दोस्तों आज इस वीडियो में चिड़ा चिड़ी का घर बनाएंगे और चिड़ा चिड़ी की कहानी भी सुनेंगे। दोस्तों चिड़ा चिड़ी का घर आटा, गेहूं और चावल से बना सकते हैं और इसमें दो चिड़ा चिड़ी बना करके उनकी पूजा करनी चाहिए, भोग लगाने चाहिए, दिए जलाने चाहिए। तो दोस्तों चिड़ा चिड़ी के घर कार्तिक माह के अगले दिन पड़वा को बनाई जाती है। तो दोस्तों कहानी कुछ इस तरीके से है। 4 चिड़ियाँ थी, चारों कार्तिक मास में स्नान करती थी। पड़वा के दिन चारों चिड़ियाओं ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई और एक चिड़िया नमक ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा लिया जाए तब खिचड़ी खाते हैं। सब चिड़िया नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने भी खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई और वह विदा होने लगी तो राजा से बोली कि पिताजी मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी ले आऊँगी। राजा ने कहा ठीक है। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, ले आओ। राजा ने अपने नौकर भेजे कि जाओ हथनी को ले आओ, लेकिन हथनी उठी नहीं। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी तुरंत उठ गई। राजकुमार यह सब देख रहे थे। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथनी के कान में क्या कहा, जिसको सुन हथनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने कहा कि सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने भी सारी बातें सुनी और कहा कि अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी कार्तिक स्नान करेंगे और चिड़ा चिड़ी का घर बनाएंगे, पूजा करेंगे और दान पुण्य करेंगे। तो चिड़ा चिड़ी का घर बनाने से, स्नान करने से और चिड़ा चिड़ी की कथा सुनने से घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। इसीलिए इस दिन कार्तिक मास के अगले दिन पड़वा आती है। उस दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी हर मनुष्य को सुननी चाहिए और चिड़ा चिड़ी का घर बनाकर पूजा करनी चाहिए।